नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20th ऑफ मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। और वीडियो वैसे ही 3 पार्ट्स में होगी जैसे मैं आजकल करती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 20th ऑफ मार्च 2022। 19th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। व्हेन एवर यू गेट टाइम प्लीज़ वॉच इट। ये कार्ड मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कार्ड पलटना चाह रहा है, तो मैं इसको दिखा देती हूँ पलट के। द मून, ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ नॉट द इल्यूजनरी मून, ये इल्यूजन वाला मून नहीं है। दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे रैबिट जो है दैट इज़ जंपिंग और देर आर लीप्स दैट आर हैपनिंग, राइट। और लेट्स सी क्या एनर्जी आती है फॉर द 20th ऑफ मार्च, कल संडे 20th ऑफ मार्च 2022। सो लेट्स सी 20th ऑफ मार्च 2022 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 20th मार्च 2022, वाह, okay, 20th March 2022. You need to see how cards actually came out. So see the cards. ओके, लेट मी पिक देम अप। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ तो मैं इनको सीधा कर लूँगी, बट आइडियली चारों कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आए थे। सो मैं मीनिंग आपको डेफिनेटली बताऊँगी हर तरह से। बट पहला कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है, वो चीज़ों के बैलेंस में आने का कार्ड होता है, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को समझने का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्राउन है इनके पीछे, इनके बाल 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, विंग्स है, और पानी जो है वो एक्चुअली इसमें टेम्परेंस के कार्ड में नीचे के कप से ऊपर के कप में डालता है। तो बेसिकली समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन विच इज़ मेंट टू हैपन। और यहाँ पे पीछे 2 रेनबो टाइप की आपको लाइंस दिखाई देंगी जिनमें स्टार्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है, और मुझे ऐसा लगता है दैट क्योंकि ये कार्ड रिवर्स था, मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना बैलेंस रखें। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको इम्बैलेंस करें संडे की एनर्जी में, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो होता है वो सीक्रेट्स के बाहर आने का कार्ड होता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो होता है वो एनर्जीज का कार्ड होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसने एक हाथ से अपना जो सर के ऊपर जो कपड़ा था वो इसने हटा दिया है, बट यू कांट सी हर अदर हैंड। आप उसका दूसरा हाथ नहीं देख सकते हो। वेयर इज हर अदर हैंड? यू कैन सी द विंग्स, आप पंख देख सकते हो, बट आप दूसरा हाथ नहीं देख सकते हो। एंड डज नॉट इवन लुक लाइक देयर इज द अदर हैंड, बिकॉज वो completely covered है in this cloth, right? So half of the things are visible and half of the things are not visible. This is also like sun and moon. This is like half energy, right? तो ये बिल्कुल half energy की तरह लग रहा है, जहाँ पे somebody had sent me a message, equinox है 20th को, और मुझे ज़्यादा पढ़ने का टाइम तो नहीं मिला, बट ये कार्ड देखते ही मुझे उसकी याद आई, बिकॉज दिस इज सन, दिस इज मून, एंड ये हाफ में डिवाइडेड है। तो हाफ अर्थ जो है या हाफ एनर्जी जो है इट इज़ इनटू सन, एंड हाफ एनर्जी जो है मून में है। एंड दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और परफेक्ट डिवीजन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। नंबर 2 कार्ड है, चॉइसेस का कार्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, हाफ कप। सो एनर्जीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यू सी दैट उनके सर के बाल तक डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में। एंड सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ सीक्रेट्स आर गोइंग टू कम आउट, एंड बिकॉज ये उल्टा था, कुछ सीक्रेट्स यू वांट टू कम आउट, आप चाहते हो कुछ सीक्रेट्स बाहर आए, और उनको लेकर कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल या थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट डेफिनेटली अपना बैलेंस रखना ज़रूरी है। और कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी आज कल का दिन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो डेफिनेटली आपको चीज़ों को सही तरीके से समझने में हेल्प करेगी। दिस इज़ 14, 4 + 1 5 होता है। दिस इज़ 2, 5 + 2 7 होता है। तो पहली एनर्जी 7 की है, दूसरी एनर्जी 10 की है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और अगर आप 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो तो एक पिकॉक या फीनिक्स, मुझे पता नहीं क्यों ये फीनिक्स लगता है, एक फीनिक्स है जिसके ऊपर बहुत सारी तलवारें लगी हुई हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट डेड, लेकिन एक तलवार साइड में पड़ी हुई है। एंड वी ऑलवेज नो दैट फीनिक्स जो है वो अपनी एशेस से वापस रिवाइव कर जाता है, राइट? सो काइंड ऑफ इट कम्स अलाइव। एंड सेकेंड, अगर आप पिकॉक की तरह भी देखें तो इवन इफ द पिकॉक इज काइंड ऑफ हर्ट, वो उसके पंख जो है फिर भी बहुत यूजफुल होते हैं। नाउ दिस वाज अपसाइड डाउन अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज एन एनर्जी ऑफ रीबर्थ, देयर इज एन एनर्जी ऑफ रीबिगनिंग, लेकिन अपनी हेल्थ का जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा कल का दिन, क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज जो है वो नज़र आ रहे हैं आते हुए। और नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज।
सो नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे रुपेंजल, आई थिंक रुपेंजल नाम था, या जो जिसको टावर में बंद किया गया था और जिसके बाल बहुत लंबे थे और टावर में वो अपने बाल लटकाकर शी वॉज वेटिंग फॉर दैट प्रिंस टू कम, या फिर वो अपने बालों के सहारे ही शी यूज टू कम आउट ऑफ द टावर एंड गेट इन टू द टावर। सो इट इज़ एन एनर्जी ऑफ वेटिंग, इट इज़ द एनर्जी ऑफ क्लोजिंग योर सेल्फ। नाउ वो बाल लटका के नीचे बैठी है, शी कैन यूज दिस हियर टू गो डाउन, राइट, लेकिन वो बैठ के इंतजार कर रही है। सो दैट इज द एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को बॉक्स में बंद कर सकते हैं और आप अपने आप को इंतजार की एनर्जी में डाल सकते हैं, जबकि आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है और आपको किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो उस चीज़ को यूज़ कीजिए, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ कीजिए। थोड़ा सा एक हॉल्ट हो सकता है, मुझे संडे की एनर्जी में लग रहा है, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान, एक थोड़ा सा हॉल्ट, एक थोड़ी सी स्ट्रेसफुल या वियर्ड बंद बॉक्स में बंद होने वाली एनर्जी, लेकिन वो आपके हाथ में होगा। आप उस एनर्जी को अगर ओपन अप करना चाहें तो आप डेफिनेटली ओपन अप कर पाएंगे। और नंबर वाइज ये 7 है, 7 + 4 11 होता है, और ये 10 है, 11 10 भी है, 7 10 11 भी है, और साथ में अगर टोटल एनर्जी देखें तो 3 की एनर्जी है। 3 की एनर्जी पावरफुल एनर्जी होती है, कॉम्बिनेशंस कनेक्शंस की एनर्जी होती है। और मैं एक और कार्ड जो है डेफिनेटली निकालूंगी जस्ट टू गिव यू अ क्रक्स ऑफ आपको क्या करना है ऑन द 20th ऑफ मार्च। आपको क्या करना है, बिकॉज क्या नहीं करना है वो तो दिख गया हमें, बट what should we do on 20th of March? Where's the guidance for 20th of March? Guidance आपको लास्ट के 3rd पार्ट में भी मिलेगी Oracle और Charms से, ओके, बट यहाँ पे भी आई थिंक एंड बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट आई एम गोइंग टू रीड देम, डोंट वरी, मैं नहीं छोड़ती हूँ ऐसे कार्ड्स को। सो पहला डेविल का कार्ड है, डेफिनेटली वो स्टक एनर्जी है। अगर आप देखें तो ये भी चेन्स में है, ये भी चेन्स में है, और डेविल जो है वो बीच में है। एंड सेकंड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड है, और डेविल की एनर्जी के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी का मतलब है कि आप अपने आप को निकाल सकते हो इन चेन्स से। प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अथॉरिटीज़ की एनर्जी, डिफेंस की एनर्जी भी होती है। इट इज़ ऑन अ स्पैरो, फ्लाइंग बर्ड पे है, मैजिकल हैट, मैजिकल वॉन्ड उसके पास है, और इफ़ यू सी उसके सर पे एक पंख है, दैट मीन्स देयर हैज़ बीन ऑलरेडी अचीवमेंट। सो एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2-3 दिन से रेगुलर आ रही है। सो आई डू फील दैट डेविल एनर्जी एंड दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट इज़ समवेयर कनेक्टेड, एंड द फोर्सेस और द अथॉरिटीज़ नो अबाउट इट। दूसरा, आपके अंदर का डेविल जो है वो आपकी इंट्यूशन की हेल्प से डेफिनेटली बाहर निकल सकता है। और जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी स्टक एनर्जी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, और जो भी हेल्प आपकी तरफ आती है, जो भी सपोर्ट, लवर्स की एनर्जी है, जो भी सपोर्ट आपकी तरफ आता है, ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन, जो भी सपोर्ट आपकी तरफ आता है उस सपोर्ट को ले अपने आप के साथ कनेक्ट करें, दूसरों के साथ कनेक्ट करें। दैट कनेक्शन एनर्जी इज गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सेलिब्रेशन का कार्ड है। और ये देखो 2 फेरीज है जो एक बहुत सुंदर फ्लावर जो है वो लेकर आपकी तरफ आ रही हैं। और रादर अगर मैं ऐसे ध्यान से देखूं तो ऐसा लगता है जैसे एक फेरी जो है वो उदास है और एक फेरी जो है वो उसको फ्लावर देके खुश कर रही है। सो दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट कमिंग योर वे। और मुझे ऐसा लगता है कि संडे की एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे अगर आप अपने आप को स्टक नहीं समझेंगे, अपनी आज तक की जो भी आपने एनर्जीज के साथ डील किया है, जैसे आपने एनर्जीज को समझा है उसको समझ सॉरी गाइज। सो यस, सो इट फील्स लाइक कोई कनेक्शन जो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आ सकता है। ये आपका कोई प्रपोजल भी हो सकता है, कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है। बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है और मुझे पॉजिटिव भी लग रही है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा सा दैट डेविल एनर्जी माइट बी हावी। लेकिन डेफिनेटली आपकी इंटरनल इंट्यूशन और एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो डेविल एनर्जी को चेंज करेंगी। और अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स की बात करूं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कल की एनर्जी में कुछ ऐसा एक्शन जो है वो हो सकता है जो यूजुअली संडे को हमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की एनर्जी में कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। कोई टावर जो है, क्योंकि वो टावर में बैठी है, और किसी का या तो किसी का रेस्क्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी
थोड़ी सी रेस्क्यू एनर्जी लग रही है। तो या तो किसी का रेस्क्यू या फिर किसी का आइडेंटिफाई होना, किसी डेविल का आइडेंटिफाई होना जो है वो मुझे थोड़ा सा संडे की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। 1 सेकंड लगता है बट इट हेल्प्स मी। और मैं सेकंड पार्ट में इंडिया और वर्ल्ड की बात करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।